दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज सिवान। अगर आप लोग टेंथ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 में और टेंथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लोग का इस चैनल पर चैप्टर वाइज आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो मिल सकता है आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए अब हम लोग देखते हैं देखिए हम लोग क्वेश्चन बैंक का इस पर सॉल्यूशन देख रहे थे और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं हम लोग 2021 से पहले का जो आप लोग का 20, 18, 17, 19 का जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख चुके हैं अब हम लोग देखेंगे 2021 का फर्स्ट सीटिंग का जो साइंस का है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो कोरोना का वजह से आप लोग का इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग का बढ़ाया था, तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टोटली इसमें किया था 80 का। 80 में हम लोग को 40 का रंगना था। आप लोग का 2021 में एग्ज़ाम दिए हुए थे छात्र, वो जानते होंगे। तो 80 में 40 को रंगना था, लेकिन और यहाँ पर 80 का ही हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे से देर न करते हुए आगे देखते हैं कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। 10 के पावर -3 एम्पियर। कह रहे डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में आप लोग का डीजल का उपयोग होता है। आप लोग को हम देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, समय हम लोग के पास कम है, तो हम लोग सिर्फ आप लोग को ऑप्शन का चयन करते चलेंगे आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा आगे कह रहा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा में। आगे चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर कह रहे हैं कि सोना की परमाणु संख्या क्या होता है। सोना का हम लोग जानते हैं, सोना का रासायनिक संकेतन Au द्वारा होता है, Ag द्वारा चांदी का होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना का परमाणु संख्या हम लोग का होता है 79, यानी कि 79। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। 5 नंबर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की क्रिया कौन नहीं है, तो अवक्षेप बनर और आप लोग का ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव नहीं होता है। कर ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन अपनी संयोजकता अपने बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉनों उससे करता है, तो दो का साझेदारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका, अब आप ऑब्जेक्टिव का देखेंगे तो आपसे मिलेगा कि आप लोग ये कई बार एक क्वेश्चन के रिवीज किया है आप लोग का। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है, तो वो आप लोग का होता है 5.6 से कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। आप लोग का लमसम 5.5 से कम होता है, लेकिन 5.5 नहीं दिया इसमें, तो हम लोग इसमें 5.6 से कम होता है, इस पर हम लोग का टिक करेंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आप लोग का चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उसका आप लोग का साधारण में अगर पूछे तो आप लोग का उसमें हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। कह रहा है कि 9 नंबर यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक, फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम दोनों पेड़ पौधों का संवहन ऊतक है। कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ अपना उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है, तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट होगा। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग का हो जाएगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन मतलब पक्ष मस्तिष्क बनाए रहता है। पक्ष मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम।
कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो शारीरिक परिवर्तन के कारण हम लोग का टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आप लोग का हृदय पढ़े होंगे तो हृदय को आप पर देखे होंगे लोग। क्या है रक्त क्या है, तो रक्त हम लोग का एक ऊतक है। रक्त क्या है, एक ऊतक है। 16 नंबर का है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द जोहेंसन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले। कह विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर का है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन उसमें से गतिशील होता है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप लोग यहाँ इस चैनल पर जाकर ओम का नियम का सत्यापन भी देख सकते हैं लोग, और साथ ही साथ आप लोग को ओम का नियम याद होना चाहिए कि V=IR होता है। आइए यहाँ पर कह रहे हैं कि विभवांतर का स्थायी मात्रा क्या होता है, अब 20 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे कह रहे हैं कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध एक तो मान लिया एक आदर्श एमीटर है तो उसका 0 हो जाता है, लेकिन ये प्रतिरोध कर रहा है तो छोटा होता है। क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ये सही होगा, छोटा होता है। नेक्स्ट करें विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, टंगस्टन का बना होता है। करें कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि करना है। करें विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक, आवेश का स्थायी मात्रक हम लोग का कूलाम्ब होता है। करें कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। आप लोग का 25 नंबर श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मुंह से जलवाष्प की मात्रा निकलते हैं। करें कि दांत के सबसे ऊपरी परत है, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 26 दांत को सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। 27 नंबर है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है हम लोग का छोटी आंत। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। 29 नंबर का है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं आप लोग को किस में पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं हम लोग को जाइलम में पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितने दिन तक होती है, तो 120 दिन तक ले होती है आप लोग का। करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, आप लोग का 31 का मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा लोग। चलिए हम लोग आगे देखते लोग। करें कि अंडाणु आप लोग का अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसके द्वारा निषेचित होता है, तो 32 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका में। अंडाशय आप लोग का अंडाणु का निष्कासन होता है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। 33 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी कौन सा पादप हार्मोन यहाँ पर 33 में कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन आप लोग का पादप हार्मोन नहीं है। कह रहा है कि फूल के नर प्रजनन अंग है, फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है, पुंकेसर। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुंकेसर। 35 लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो अमीबा में हम लोग का द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, लेकिन ईस्ट में हम लोग का मुकुलन के द्वारा प्रक्रिया होता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सूर्य के प्रकाश। करें कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो जानते हैं कि आनुवांशिकता में सबसे बड़ा देन आप लोग का मेंडल का है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं।
आगे कह रहा है कि नर में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर में हम लोग का गुण सूत्र की संख्या आप लोग का 23 पाया जाता है। नर में गुण सूत्र की संख्या कितना होती है, तो 23 होती है। कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, 40 का नंबर कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट होगा। कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो आप लोग का धातु ही इलेक्ट्रॉनों का अपना त्याग करते हैं। 41 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। आप लोग 42 का लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। कह रहा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक इनमें से कौन सा है, 43 का। तो 43 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, सहसंयोजिक यौगिक है आप लोग का। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना हम लोग का 24 कैरेट का होता है। आप लोग जानते हैं कि उसमें 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का सोना प्योर होता है और ये मुलायम होता है, जिससे आभूषण नहीं बन पाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 22% शुद्ध सोना होता है और 1% आपका तांबा और 1% आप लोग का चांदी का मिश्रण करके हम लोग आभूषण बनाते हैं लोग। 45 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, यानी कि उत्कृष्ट गैस की इसमें से कौन सा उत्कृष्ट गैस है या उत्कृष्ट तत्व है। तो 45 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्गन क्या है, उत्कृष्ट गैस है या उत्कृष्ट गैस है। कह रहा है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा कांसा। 46 का ऑप्शन नंबर हम लोग का एक करेक्ट होगा। 47 का रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 12H2O। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा लोग। कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र, बुझा हुआ चूना हम लोग का उसका सूत्र होता है आप लोग का ए। बुझा हुआ चूना को ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग, काली चूना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोग कि आप लोग का बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca। यहाँ पर काली चूना नहीं होगा, CaO आप लोग का काली चूना का सूत्र होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 23। करेक्ट। निम्न में से कौन भस्म नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन 50 का आप लोग का NaCl का है, भस्म नहीं, आप लोग का नमक है। इसी को टेबल साल्ट भी बोलते हैं या साधारण नमक। जस्ता अयस्क, जस्ता किसका अयस्क होता है, तो देखिए अयस्क आप लोग जरूर याद कीजिएगा लोग। सिनेबार जो होता है वो हम लोग को पारा का अयस्क होता है, लेकिन जिंक ब्लेड हम लोग का होता है जस्ता का अयस्क होता है। जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है, तो जस्ता का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। करेक्ट। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है आप लोग का 52 का, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उप धातु है जो आप लोग का जानते हैं कि मोबाइल में, आप लोग के LCD में, लैपटॉप में इस सिलिकॉन का ही यूज होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। एल्कोहल में 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन। तो देखिए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आप लोग को हम बता दें कि एल्कोहल जो होता है उसका आप लोग का OH होता है। क्या होता है, OH। यही ग्रुप उसका एल्कोहल हो जाता है। तो एल्कोहल में हम लोग कर देंगे कि आराम से, या तो तत्व कह रहा है तो तत्व में तो धातु और धातु का तुलना नहीं कर रहा है, डायरेक्टली तत्व को बोल रहा है। तो हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं और हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो पहले दिया रहता है उसी को हम लोग करेक्ट मानते हैं, ऑक्सीजन।
करे कि मेथेनोइक अम्ल को सामान्य नाम है। देखिए वही घुमा फिरा कर पूछा है आप लोग का, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल को ही बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो ऊपर आप लोग को पूछा था मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पर मेथेनोइक अम्ल दिया था, फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया था। तो आप लोगों का 35 का ए सही होगा, फॉर्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग क्या आवश्यक है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी होगा। करा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम हम लोग किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है, या आप लोग का लाल रक्त कण में पाया जाता है, या वर्निकल रॉड में पाया जाता है, या श्वेत रक्त। आप लोग को हम बता दें कि पेड़ पौधों में कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इसको याद रखिएगा लोग। और मानव में आप लोग का बोलते हैं कि लोहा का मात्रा पाया जाता है, आयरन की। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज परभासी होता है, यहाँ पर नाम लिखने में थोड़ा दिक्कत किया है, परभासी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा का 58 नंबर कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है, तो आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन देखिए आप आवर्धन बता दिए मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। 58 का क्या हो जाएगा, डी हम लोग का करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर करेंगे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, एक समान नहीं होता, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। वायु करे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश निर्वात की अपेक्षा कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग को होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आप लोग कई बार पूछ चुका है। करें कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आप कोई भी लेंस लेकर देख सकते हैं, उसमें मुख्य फोकस यहाँ पर f1 इसको मान लें, और ये आप लोग का f2। तो मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। इस बात को याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कोई नहीं है कि जो आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं ना, लमसम आप लोग 7 ईयर का क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है 7 साल का, उसका आप लोग याद करिए। 2009 से नहीं याद करना, कम से कम 14 तक लोग याद करिए, 22 से 14 तक लोग। ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो जाएगा, 2 होता है। कह कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जो बैटरी होता है उसमें आप लोग का इलेक्ट्रोड बना होता है। तो देखिए उसका अंदर इस प्रकार से ऊपर से कैप लगा रहता है। तो ये पूछा रही है इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, तो हम लोग का 63 का, तो 63 का हम लोग का हो जाएगा सी, जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा सही हो जाएगा। शुष्क में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लोग कह रहा है कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल हम लोग को होता है 0.24 कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर होता है हम लोग का। एक जूल का मान कितना होता है, यानी कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। लोग कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होता है, वनस्पति तेल जो बना होता है वो किस प्रकार की प्रोसेस से बना होता है, तो वनस्पति तेल में लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। कह रहा है ब्यूटेन में कितने समायोवी संभव है, यानी कि ब्यूटेन की अगर संरचना बनाया जाए, अगर उसका सूत्र समायोवी कितना संभव है, तो आप लोग को हम बता दें कि इसका 3 समायोवी हम लोग का है संभव है। समायोवी हम लोग का बोलते हैं आइसोमेरिज्म, जिसकी आप लोग का सूत्र एक होता है, लेकिन उसका बनावट अलग अलग तरीका से किया जा सकता है। तो आप लोग को 3 तरीका से किया जा सकता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हम लोग को हो जाएगा 67 का, डी नंबर। कह रहे अमोनिया अणु में नाइट्रोजन एवं
आइसोरोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 68 का हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 1:1 का 1:3 होता है। कह कि निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं लोग कि एथेनॉल एल्कोहल है, तो ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। कह सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में देखिए लोग एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? 70 का डी होगा। एसिटिक अम्ल आप लोग का सिरका में पाया जाता है, वही आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? इस क्वेश्चन में का ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। ये भी फ्लोरीन का C60 होता है, तो ये भी तो कार्बन का अपरूप मानेंगे लोग। लेकिन एक बात को ध्यान देखिए, यहाँ पर तीनों होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार आगे क्वेश्चन में बोल रहा था 2 को दिया था और ये आप लोग का बी और सी मिल रहा था और डी नहीं मिल रहा था, तो उसी प्रकार इसमें यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं। आप लोग का ऑप्शन जो है तो इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग का होगा इनमें से सभी। यहाँ पर जो ये थी हुआ है तब का ये थोड़ा गलत हुआ है। इनमें से सभी आप लोग का नहीं। आप लोगों को कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप है तो ये सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी ही करेक्ट होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है तो होगा इनमें से सभी, कोई नहीं के काट के इनमें से सभी। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये सभी आप लोग का कार्बन का अपरूप है। कह रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वही आप लोग का आइसोमरिज्म। एक अणु सूत्र लेकिन विभिन्न एक अणु सूत्र हो लेकिन आप लोग का उस यौगिक का बनाना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समयौगिक कहलाते हैं। 72 का ए आप लोग का करेक्ट होगा। 73 नंबर आप लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आप लोग 2022 से उठाकर 2009 तक पहुंच जाइए। आप लोग हर साल 1 साल गैप करके या रिपीटेड क्वेश्चन ये आप लोग किया है कि अवतल दर्पण। अरे श्वेत प्रकाश से वर्ण में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? कौन सा रंग का विचलन अधिक हो जाता है? तो हम लोग का डी 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका विचलन सबसे अधिक हो जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 75 का हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। कह रहे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और वस्तु के आकार का बने? तो आप लोग का हम यहाँ पर 76 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर यानी कि रेडियस पर रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग का कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाना किसे कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। करके मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है। आप लोग का 78 नंबर का है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है, तो 1/16 सेकेंड के लिए दृष्टि उसको अस्थायी रह सकता है। अरे का उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? आप लोग का जानते हैं कि उत्तल दर्पण से हम लोग का बना प्रतिबिंब होता है सीधा होता है तथा आवर्धित होता है। इसीलिए एम्बुलेंस पर आप लोग का कोई भी वस्तु रहता है उल्टा लिखा जाता है, जिसके कारण वो उत्तल दर्पण में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वो आसानी से ड्राइवर को दिखा दे, जिसके कारण आप लोग एम्बुलेंस का रास्ता दे सकें। करें कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो हम बताए थे कि आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई, तो हम लोग का v/u हो जाएगा, v/u होगा। यहाँ पर हम लोग को 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को ये थोड़ा तेज में चले हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को लगे कि इस क्वेश्चन पर डाउट है या गलत टिक लगा दिए हैं, तो आप उसको एक कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव दे सकते हैं, आप बता सकते हैं उसको, फिर उस पर आप लोग का विचार पर
पूरा विचार करके उस आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का कोशिश किया गया है कि आपको 100 में 100% इसको करेक्ट बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का कहीं लगे कि गलत हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पुनः रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक अब आगे हम लोग मिलेंगे 2021 का ही सेकेंड सीटिंग का आप लोग का ऑब्जेक्टिव के साथ है। तब तक के लिए जय हिंद।